हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के टॉप 5 क्वेश्चन करेंगे जो कि क्लास 11th और जे मेंस में दोनों में पूछा जाता है। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछा गया है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसका निकालना है? कोबाल्ट का। तो कोबाल्ट का हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? 27 होता है। एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का 27 27 होता है। और कोबाल्ट के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है 3d7 4s2। ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कोबाल्ट का। और हम लोग देख रहे हैं कि इस पे क्या है? +3 पॉजिटिव चार्ज है, तो CO+3 पॉजिटिव चार्ज है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? हो जाएगा 3d6 4s0, क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में निकलता है? s ऑर्बिटल में, उसके पास d ऑर्बिटल में निकलता है, पहले s ऑर्बिटल में, इसलिए 0 हो गया। अब हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करेंगे, जो कि पहले हम लोग d ऑर्बिटल सबसेल बना लेते हैं, फिर s बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम p बना लेते हैं। देखिए ये क्या है? हमारा 3d है, 4s है, 4p है। देखिए अब हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। इसमें क्या है? हमारा कोबाल्ट 3 प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन। देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया? हमारा 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी गई है, लिगेंड क्या है? H2O है। अगर कहीं भी कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीडेशन +3 है तो वहाँ H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाता है। क्या माना जाता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता क्या है? जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे पेयर्ड में बदल देता है। मतलब कि यहाँ जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसे पेयर्ड में बदल देगा। क्या हो जाएगा? पेड़ में। तो हम लोग का कैसे स्ट्रक्चर हो जाएगा? हम लोग का स्ट्रक्चर ही ऐसा होगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया हमारा? ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। और हमारा अब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इसमें क्या है? अब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए, तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमारा इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। और सेकंड क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है? इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। अब इनर ऑर्बिटल क्या होता है? इनर ऑर्बिटल अगर हम लोग समझें तो इनर ऑर्बिटल ये कुछ नहीं है, सिर्फ ऑक्टाहेड्रल का हाइब्रिडाइजेशन होता है। कि हम कैसे उसे लिखते हैं? D2sp3। ये क्या होता है? ये इनर ऑर्बिटल होता है। और आउटर ऑर्बिटल क्या होता है? आउटर ऑर्बिटल होता है जिसमें sp3 और उसके बाद D2 आता है। यह क्या है? आउटर ऑर्बिटल। तो हमें यही चेक करना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा इनर ऑर्बिटल है, कौन सा आउटर ऑर्बिटल है। बस चलिए हम लोग चेक करते हैं वन बाय वन कि कौन सा इनर ऑर्बिटल है, कौन सा आउटर ऑर्बिटल है। देखिए हमारा क्या है? कोबाल्ट NH3 6+3। देखिए कोबाल्ट है। अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड किया था कि कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन है +3 है, और इसका हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन क्या निकाला था? 4s0 3d6। इसमें भी यही करना है, और इसमें फिलिंग डी ऑर्बिटल की ही करनी है। और हम लोग एक और इम्पोर्टेंस में देखते हैं, CO NH3 है। NH3 यहाँ क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कंपेयर टू कोबाल्ट के ऊपर अगर +3 ऑक्सीडेशन है तो NH3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। और हम दूसरे में देखें, यहाँ फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या होगा हमारा? वीक फील्ड लिगेंड होगा। लेकिन NH3 क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। चलिए हम लोग फिलअप करते हैं। ये हमारा D बन गया,
अब हमारा 4s बनेगा, उसके बाद हमारा 4p बनेगा। चलिए, हम लोग ने पहला क्वेश्चन इसी पर किया था, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, 6। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से? 6 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ से आया, जो 3d6 है, ये जो 6 है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हुआ। अब क्या हुआ, हमारा NH3 तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये क्या कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या कराएंगे, पेयरिंग कराएंगे। अब पेयरिंग कराने के बाद ये कैसा दिखेगा, आइए आप लोग को बताते हैं। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन, क्या हो गए, ये हमारा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गए। अब हमारा यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए, 2 ऑर्बिटल डी में खाली हैं, तो D2 हो गया, 4s है तो s हो गया, और 3 ऑर्बिटल p में खाली है तो p3 हो गया। क्या बन गया, D2sp3। ये हमारा क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था इनर ऑर्बिटल होता है। तो पहला तो हमारा कंफर्म हो गया कि इनर ऑर्बिटल होगा। हम लोग सेकंड चेक करते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड हम लोग का है COF6 3 माइनस, COF6 3 माइनस। देखिए, हाँ, हम लोग का सेकंड है COF3 3 माइनस। देखिए, COF6 3 माइनस। देखिए, अब हमारा क्या होगा, ये CO+3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हमारा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 3d6। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग सिर्फ क्या होगा, इसमें होगा कि ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड वजह से इसमें पेयरिंग नहीं होगी। हमारा डी सबसेल जैसा इलेक्ट्रॉन फील होता है वैसा ही रहेगा। देखिए, अब क्या है, जिस NH3 वाले में तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गई थी, और F6 वाले में इसमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी, हमारा हाइब्रिडाइजेशन वही बनेगा। देखिए, sp3d2 बनेगा। क्या बनेगा, sp3d2 बनेगा। और ये क्या मैंने बताया था अभी, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये डी वाला। डी वाला हमारा आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स, नहीं, डी नहीं होगा इसमें, इसमें होगा ए वाला, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए, हमारा ये क्यों होगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, इनर और आउटर। हमने तो CuNH3 क्या बताया था, इनर ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ फोर्थ ऑप्शन में क्या है, पहला आउटर ऑर्बिटल, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा फर्स्ट इनर है, तो ये क्या फर्स्ट ऑप्शन जो है ए, इसमें इनर हो जाएगा। और हमने देखा भी था, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन सभी पेयर्ड करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, ये देखिए, सभी इलेक्ट्रॉन इसमें पेयरिंग करा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसमें स्पिन पेयरिंग हो जाएगा, इसलिए हमारा स्पिन पेयरिंग कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हमें डायमैग्नेटिक बताना है, जो कि हमें एटॉमिक नंबर भी दिया गया है आयरन का और कॉपर का। हम लोग ऑप्शन जिसमें दिए गए हैं वन बाय वन चेक कर लेते हैं कौन सा इसमें डायमैग्नेटिक है। हम लोग पहला ऑप्शन चेक करते हैं, K3CuCN4। देखिए, अब पहली बात तो हमें इसमें क्या निकालना होगा, हमें इसमें निकालना होगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हम लोग फिलिंग करेंगे। फिलिंग करने के बाद हमें पता लगेगा इसमें पेयर्ड है कि अनपेयर्ड है। आज अगर पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेट होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो पैरामैग्नेटिक होता है। चलिए, तो हम लोग पहले चेक करते हैं, पहले ऑक्सीडेशन इसका निकालते हैं। ये 3 हो गया, प्लस एक्स, मेटल हमेशा जो होता है उसे एक्स मान लेते हैं, -4 इक्वल टू 0, एक्स -1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1। हमारा ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, 1, मतलब कॉपर ऊपर +1। और कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10 4s1। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो कॉपर +1 है, तो एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल से चला जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा,
हमारा बचेगा 3d10। यही हमें फिल करना है, यही हमें फिल करना है। चलिए हम लोग फिल करते हैं। ये हमारा डी हो गया, ये हमारा एस हो गया, ये हमारा 4p हो गया, 4p 4s 3d 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर्ड हैं। और सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। तो हम लोग को पहला ही अपना आंसर मिल गया पहले ही ऑप्शन में कि ये क्या है, डायमैग्नेट, और सभी चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो हमारा पहला ऑप्शन हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें पूछा गया है मैग्नेटिक बिहेवियर और हाइब्रिडाइजेशन का, और इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें हमें पता लगाना है कौन सा इसमें करेक्ट ऑप्शन है। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, कोबाल्ट NH3 6 का ऑक्सीडेशन +3 है। अभी हम लोग ने देखा था अगर कोबाल्ट के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 3d6 होता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग कराएं डी सबशेल में और 4s और 4p में तो क्या हमें दिखेगा, 4p हो गया, 4s हो गया, 3d हो गया। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ क्या है, NH3 है, NH3 क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अगर कोबाल्ट के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन है तब तो हम लोग का ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएंगे। आइए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने के बाद हमारा ये कैसे दिखता है और इसका क्या मैग्नेटिक बिहेवियर होगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखिए ये 4p हो गया, 4s 3d 1 2 3 4 5 6। देखिए ये हमारा क्या बन गया, ये तो हमारा D2sp3 बन गया। ये क्या है, हाइब्रिडाइजेशन है हमारा। और अगर पेयरिंग हो गया, इनमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, तो क्या बन जाएगा, डायमैग्नेटिक बन जाएगा। डायमैग्नेटिक बन गया, इसलिए हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, D2sp3 एंड डायमैग्नेटिक, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन। हम लोग अपने हमारा क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन चारों में से कौन सा होगा। तो हम लोग 1 बाई 1 चेक कर लेते हैं। पहला अगर हम लोग ऑप्शन बी चेक करते हैं, क्या दिया गया है, SF6, मतलब यहाँ सल्फर जो है ये कौन सा है, ग्रुप 16 का है। ग्रुप 16 मतलब इसमें क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर इसमें हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो हाइब्रिडेशन निकालने के बाद देखते हैं हमारा क्या आता है, 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है प्लस मोनोवैलेंट इलेक्ट्रॉन 6 है, और ना तो इसमें कैटायन है और ना ही एनायन है। तो कितना आ जाएगा, 1/2 12। अगर हम इसे डिवाइड करें 6 आ गया, 6 आने के बाद ही हमारा क्या बन जाएगा, sp3d2। क्या बन गया, sp3d2 बन गया, जो कि हमें पूछा गया है D2sp3 कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा होगा इसमें। चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम चेक करें CONH3 6 पावर 3। देखिए कोबाल्ट जो है, यहाँ कोबाल्ट के ऊपर +3 ऑक्सीडेशन है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा 4s0 3d6 हो जाएगा। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉन फिलिंग कराएं डी सबसेल में तो क्या होगा हमारा, आइए देखते हैं। ये हमारा 4p है, 4s है, ये 3d है, 1 2 3 4 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब 6 इलेक्ट्रॉन हमने कर दिया, लेकिन जो हमारे बैक देखते हैं, अगर पीछे देखते हैं, इसमें NH3 है। NH3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, इसलिए हमारा यहाँ क्या होगा, पेयरिंग हो जाएगा। पेयरिंग होने के बाद अगर हम देखें तो हमारा क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6, क्या बन गया हमारा, 2 ऑर्बिटल जो है इसमें d ऑर्बिटल खाली हैं 2, तो D2sp3 क्या बन गया, D2sp3। यही हमसे पूछा भी गया था
कौन सा इसमें D2 एसपी3 बनेगा, तो ऑप्शन हमारा ए इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।